श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में अंकित भाटी सर के बुक का हम सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो हिंदी का है। तो चलिए, ये हमारा हिंदी का एसएससी जीडी का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट और बुक का सॉल्यूशन भी किया मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, संज्ञा शब्द से करें। डैश तरल अवस्था में होता है। तरल अवस्था में क्या होता है? सुंदरी होता है, वह होता है, कुछ होता है या पारा होता है। तो तरल अवस्था में हमारा क्या होता है? तो एक का जो राइट आंसर, तरल अवस्था में हमारा पारा होता है। ऑप्शन नंबर डी एक का बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर हमारा सवाल है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। शोक है कि मैं आपके पुत्र का उत्तर नहीं दे सका। शोक है कि मैं आपके पुत्र का उत्तर नहीं दे सका। यहाँ पे ये रेखांकित शोक है, उसका हमें रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में शब्दों के उपयुक्त शब्द का यहाँ पे क्या, शोक के स्थान पर आखिर का क्या भराएगा? खेद भराएगा, खुशी भराएगा, कष्ट भराएगा या पता भराएगा? तो 2 का हमारा राइट आंसर क्या भराएगा? खेद। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 2 का। 3 नंबर हमारा सवाल कहता है, नमन पुरस्कार पढ़ता है, इस वाक्य का कार्य कर्मवाच्य में रूपांतरण करें। कर्मवाच्य में नमन पुरस्कार पढ़ता है, नमन पुरस्कार पढ़ता है, नमन पुस्तक पढ़ता है। ये थोड़ा अच्छा नहीं है पढ़ने में, तो ये तो होगा नहीं। नमन पुस्तक पढ़ेगा, ये भी नहीं है कुछ। नमन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, ये तो हमारा बिल्कुल गलत है। नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, नमन द्वारा पुस्तक है जो पढ़ी गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। इस कर्मवाच्य रूपांतरण अगर निकालने को कहे तो उसके हिसाब से। अब हमारा 4 नंबर है, अरे सांप कहाँ गया। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कहाँ है जो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? यौगिक क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण या साधारण क्रिया विशेषण? तो 4 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? साधारण क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 4 का। उसके बाद हमारा 5 नंबर हमारा सवाल कहता है, 5 नंबर है, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने मैंने हाथ जोड़ दिया। अब यहाँ पे हमें त्रुटि क्या है? दिया हमारा तो ऐसा ही लिखाता है, और हमें क्या त्रुटि पूछा है? त्रुटि यानी क्या गलत है? मैंने हाथ जोड़, ये भी हमारा गलत लिखा हो, ये भी। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया बिल्कुल राइट होगा। त्रुटि है हमारा ये वाला, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 6 नंबर हमारा सवाल कहता है, वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा, जो किसी से जीता न जा सके, अजय, नाप तोल कर खर्च करने वाला, मितभाषी, 7 दिन का समूह, सप्ताह। तो 6 का जो हमारा राइट आंसर होगा, नाप तोल खर्च करने वाला मितभाषी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया 6 का। 7 नंबर यहाँ पे हमारा सवाल कहता है, दिए गए वाक्य के शुद्ध अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। इसमें हमें अशुद्ध शब्द बताना है। एक मेरे, अशुद्ध शब्द एक मेरे यहाँ सही लिखा हुआ है। छात्र ने अच्छा, ये तो हमें गलत लग रहा है। नाम कमाया, प्रिय मेधावी, हमारा यही राइट होगा बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 7 का। 8 नंबर सवाल है हमारा, वाक्य में रेखांकित शब्द के दिए गए शब्दों में से उचित शब्द में बदले। भारत को कैकी की करनी पर
करुणा हुई। भरत को कैकेयी की करनी पर क्या हुई? पश्चाताप हुई, दया हुई, दुख हुआ या क्षोभ हुआ? इसमें आप पश्चाताप क्यों होगा कैकेयी को? दया भी क्यों आएगा? दुख भी काहे होगा? ये हमारा क्षोभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 8 का। 9 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित स्थान शब्द युग्म से करे। साहसी व्यक्ति डैश हो जाता है, कछुआ डैश चर जीव है। तो ये हमें बताना है। जिस यहाँ पे क्या सटीक बैठता है? साहसी व्यक्ति जिसमें भय हो भय, जिसमें भय हो जाता है। ये तो उतना कुछ अच्छा नहीं लगा, तो हमारा यही गलत हो जाएगा। यहाँ पे साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है, यहाँ पे राइट है। कछुआ क्या है? उभय है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 9 का। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। यहाँ पे नहीं हमसे पूछ रहा है, तो अवयव से बना विशेषण नहीं है, तो कैसा है जो ये विशेषण है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी 10 का। 11 नंबर सवाल है हमारा, हिमालय भारत का ताज है, रेखांकित शब्द में उचित पर्यायवाची हमें बताना है। हिमालय का पर्यायवाची क्या होता है? प्रभा होगा या गिरिराज होगा या मदन होगा या आसवन होगा? तो आप पता होगा गिरिराज होगा। ऑप्शन नंबर बी 11 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर यहाँ पे सवाल है, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अशुद्ध वर्तनी कहाँ पे है? अंताक्षरी, ये तो हमारा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। अशुद्ध हमें यहाँ पे अशुद्ध ही पूछ रहा है, तो ये ही हमारा राइट हो जाएगा। शिक्षिका हमारा सही लिखा हुआ है। खेलने को कहा, ये भी विद्यालय भी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। उसके बाद 13 नंबर सवाल है हमारा, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द में वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातः काल डैश का स्रोत बढ़िए। प्रातः काल शारदा का स्रोत पढ़िए। शारदा का हमें स्रोत पढ़ना चाहिए। 14 नंबर हमारा सवाल है, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति को डैश का तरहकार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा के वाक्य पूर्ण कीजिए। भाववाचक हमसे पूछ रहा है। मोटापा, बुढ़ापे और चाल चलन। यहाँ हमसे पूछ क्या रहा है? बूढ़े व्यक्ति के तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तिरस्कार यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो चाल चलन हमारा बूढ़ा भाववाचक है, मोटापा भाववाचक है, लेकिन बुढ़ापे ये हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 14 का। 15 नंबर सवाल है हमारा। 15 कहता है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एक बार शब्द से कीजिए। डैश का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि डैश का प्रकोप सब कुछ जला देता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है। अनिल का कोई आदमी है, उसका प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि अनल का प्रकोप सब कुछ जला देता है। अनल आग होता है, सब कुछ जला देता है, तो ऑप्शन नंबर सी ही बहुत राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा गद्यांश आ जाता है। यहाँ पे हमें पढ़ना है, बाबा जी भी मनुष्य ही थे। बाबा जी मनुष्य ही थे अपनी वस्तु की। बाबा जी मनुष्य थे अपनी वस्तु की, तो यहाँ पे बाबा जी मनुष्य थे अपनी वस्तु की। बाबा जी मनुष्य थे अपने नाम के, प्रशंसा के, बुराई के या निंदा के। तो बाबा जी मनुष्य थे किस चीज के? प्रशंसा के मनुष्य थे।
उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पे, मनुष्य दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधिक हो गया। यहाँ पे अब यहाँ से घोड़े को खोलकर बाहर गए, घोड़े को खोलकर बाहर गए, घोड़े को खोलकर बाहर गए मनुष्य, घोड़ा, बैल या बाबा। तो क्या होगा, घोड़ा, मनुष्य को खोलकर बाहर गए घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी 17 का जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर हमारा सवाल कहता है वायु वेग से उड़ने लगा, डैश। 3 में है डैश चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौटा। किस चीज के देखकर, तो 18 का राइट आंसर। उसकी खड़ग सिंह के कौन थे, तो उसकी घोड़ा देखकर, उसके चाल देखकर, उसकी यहाँ पे उसकी सटीक उसकी चाल देखकर, उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौटा। यहाँ पे अब 4 नंबर में क्या है, डैश गया। यहाँ पे हमारा 19 नंबर पूछ रहा है, चाल देखकर क्या हो गया, लौट गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, घोड़े की चाल देखकर लौट गए। और 20 हमारा कहता है, 20 कहता है यहाँ पे, यहाँ हो गया वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह डैश अपना अधिकार समझता है, उस पर अपना अधिकार क्या कर लेता है, वह अपना अधिकार समझता है, वह अपना अधिकार समझता है। तो यहाँ पे वह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है वह देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, वह अपनी आपका समझता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 20 का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर दिन देखने के लिए वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।